मातृदेवो भव, श्रीमात्रे नमः. Dear students, now we are going to learn Sri Krishnasya Guru Dakshina. This is the fourth lesson of fourth poem of in our syllabus, and this is written by Bhagwan Sri Vedavasa Maharshi, and this is taken from the Srimad Bhagavatam. तो जो वेदव्यास महर्षि का जो भगवान इसलिए कहा जाता है कि वो वेदव्यास साक्षात श्रीमन नारायण विष्णु जी का रूप है, इसलिए उनको भगवान समझते हैं. वेदव्यास इसलिए है कि उसने वेदों जो एक ही जो वेद थे, मतलब एक बंडल में थे वो एकदम, तो उनको उसने चार पार्ट कर दिया. 4 वेदास में डिवाइड किया, उसने विभाजन किया उसने. और ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्वण वेदा, ऐसा उसने नामकरण भी दे दिया. तो इसलिए उसको वेदव्यास का नाम आ गया. और महर्षि इसलिए है कि वो बड़ा तपस्या करता था, तपोधन है वो, इसलिए वो महर्षि है. और श्रीमद् भागवतम क्या है, इसमें टोटल 12 कैंटोस होता है, 12 स्कंधों होता है उसमें. तो 12 स्कंधों में क्या है, पूरा हमारा विष्णु जी का जितना भी जो अवतार थे वो सारे अवतार उसमें वर्णन किया हुआ है. उनमें जो दशम स्कंध है, जो दशम स्कंध में जैसे हमारा कृष्ण जी का कहानी होते है उसमें, तो उनमें से हमको ये लेसन लिया गया है. कौन सा? श्री कृष्णस्य गुरु दक्षिणा. एक्चुअली श्री कृष्ण है कृष्णम वंदे जगत गुरु, हम मानते हैं उसको. पूरा जगत में सबको जो गुरु है वही, बस वो भी जगत गुरु हमारा कृष्ण भगवान. तो उनको गुरु दक्षिणा देना पड़ा. जब वो छोटा था तब की बात है ये. तो स्टोरी में आएगा तो जैसे कृष्ण और बलराम दोनों कंस के पास जाते हैं. जो कंस का वो था, वो राजा था, बड़ा क्रूयल आदमी था, वो क्रूयल राजा था. वो खुद अपना बाप उग्रसेन उसको भी जेल में डाल दिया, और उनका जो बहन थी देवकी और उनका जीजा वसुदेव, दोनों को भी जेल में डाला. किस लिए? कृष्ण का वजह से. मतलब उनको जो पता चला कि वो देवकी का गर्भ में जो 8वां जो बर्थ होगा, जिसका जो पैदा होगा, उनका हाथ में ये जो कंस का मृत्यु है करके, इसलिए उसने अपना बहन और जीजा को दोनों को जेल में डाल दिया. फिर उसके बाद उसने 6 को मार दिया उसने. और जैसे हो गया, जैसे 7 को बच्चों को मार दिया उसने. फिर उसके बाद जैसे इनको अलग ले गया वसुदेव ने, कृष्ण परमात्मा को वो जो नंदकुल ले गया गोकुल में, जैसे यमुना नदी को पार करते हुए यशोदा मैया के हाथ में दे दिया, उनका गोद उस बगल में लिटा के फिर ये चला गया वापस. फिर उन लोग बड़ा अच्छा प्यार से उनको देखने लगे. फिर ये जब बड़े हो गए तब तक कंस ने जो कृष्ण को मारने के लिए बहुत सारे कोशिशें की, लेकिन ये मिला नहीं. ऊपर से उसने जो राक्षस को भेजा उन सबको इसने ख़त्म कर दिया, कृष्ण भगवान ने. फिर जब इसने सोचा अभी तो डिफेंस नहीं, अभी डायरेक्ट अटैक करेंगे करके, बलराम को बोला चलो भैया हम दोनों चलते हैं कंस को मारने के लिए. और वो खुद उनका मामा है. फिर दोनों गया, उधर भी उनको कंस को मारने से पहले और 2-4 राक्षसों को भी मार दिया. फिर आखिर में कंस को भी मारकर अपना माँ बाप को जेल से निकाला. वसुदेव और देवकी को बाहर निकाल दिया. फिर उसके बाद उनका जो पिता है, उसका जो नाना जी है उग्रसेन, उनको फिर उधर वहाँ का राजा बनाया.
फिर सारे मिलकर फिर इधर मथुरा में आ गए सब। तो इधर आने के बाद फिर अपना वो जो नंद थे, जो यशोदा मैया का, सॉरी वो तो सब सारे एक ही साथ थे, नंद भी था और यशोदा भी था और देवकी देवी भी थी और अपना वसुदेव भी थे। तो सारे उन्होंने सोचा था कि अभी बच्चों को, अभी तो इनका तो बहुत हो गया, इनका लीलाएँ बहुत हो गया, अभी इनको पढ़ाई, अभी तक उन लोगों ने कहीं किसी गुरु के पास जाके अक्षराभ्यास नहीं हुआ। तब उन लोगों ने उनका जो कुल गुरु होता है, जो गर्ग महामुनि, उनको बुलाया। फिर वो आते ही इन दोनों को एकदम उपनयन संस्कार कर दिया। उपनयन संस्कार मीन्स जैसे जनेऊ वो अलग पहनते हैं, वडुगु बोलते हैं, थ्रेड सेरेमनी वो कराया। उनको गायत्री मंत्र का उपदेश किया। मंत्र उपदेश करके भैया ये तीनों टाइम आपको इसको पढ़ना ही है, गायत्री माता का शरण लेना है, उसका पूजा करना है करके इनको समझा दिया। फिर वसुदेव ने पूछा अब इनका क्या करें, बच्चों को कहाँ भेजने से अच्छा है। तब उसने ऐसा पूछा था गर्ग महामुनि को। गर्ग जी ने बोला जैसे अभी जो काशी में है, जो रह रहा है एक संदीपनी महामुनि, महागुरु है, वो उनके पास भेज दीजिए, वो बड़ा अच्छा गुरु है और वहाँ पे इनको अच्छा शिक्षा मिल जाएगी करके बोला। फिर उसने गर्ग महामुनि चला गया। फिर अपना जो वासुदेव ने फिर एक अच्छा मुहूर्त, वो भी मुहूर्त दे के गया, प्लान डेट में भेजो उसको करके। फिर उस डेट में तो अपना वसुदेव ने ये दोनों को एक रथ में बिठा के अच्छा कपड़ा वगैरह दे के फिर एक रथ सारथी को दे के उनको भेज दिया, संदीप महामुनि के पास भेज दिया। और ये उधर पहुंचने से पहले इनके बारे में उसका पूरा रिपोर्ट चला गया। वो यही सोचा कि अभी जो दो आ रहे हैं वो नॉर्मल आदमी नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने बचपन में बड़ा बड़ा राक्षसों को मारा है। तो सिर्फ क्या है, वो नाटंकी कर रहे हैं इधर, वो सिर्फ बालक का रूप में मेरे पास आ रहे हैं, मेरे को टेस्ट करने के लिए, ऐसा करके सोचा था। फिर भी उसने बड़ा कुछ मांगा था कि अगर सच में अगर वो मानव नहीं है, अगर कोई देवता पुरुष है, अगर वो पढ़ाई के लिए मेरे पास आ रहे तो मैं कितना भाग्यवान हूँ करके वो बड़ा दिल में बहुत खुश हुआ था। कि फिर इन लोग जैसे गए, जो जाते ही इनके लिए एक रथ छोड़ के चला गया उन लोग ने। फिर ये दोनों जाके गुरु जी के पास प्रणाम किया, बड़ा प्यार से रहा। और इसमें उनका नहीं है, जो इसी आश्रम में जैसे सौधामा करके एक जो कुचेलुडू बोलते हैं, वो ब्राह्मण लड़का इनका दोस्त बन जाता है। उनका प्रस्तावना इसमें नहीं, दूसरी स्टोरी में होता है। तो इन लोग ये दोनों ने गुरुजी को डे फर्स्ट से लेकर उनका दिल जीतने लगे। वो जो भी काम बताए बिल्कुल बड़ा भक्ति से, प्यार से, बड़ा आदर से वो काम करते थे दोनों। और जहाँ भी जो भी काम बोलता है वो काम बिल्कुल अपना ईगो वगैरह सब कुछ छोड़ के, वो अपना अहंकार को छोड़ के अच्छा काम करता था उनका। और जबकि ये जानता सब कुछ है, क्योंकि कृष्ण है साक्षात श्रीमन नारायण विष्णु जी है, उनको जो पता नहीं है करके वो कुछ भी नहीं है, वो तो सब जानता है। फिर भी इधर बालक के रूप में वो सीख रहा है। और ये भी जो आदिशेष का रूप है कृष्ण बलराम, वो भी नॉर्मल आदमी नहीं है, वो भी सब जानता है, लेकिन बिल्कुल अनजान जैसे वो उधर रहे कि मेरा कुछ भी पता नहीं करके उधर वो सेवा कर रहा है, उसको गुरुजी का पैर दबा रहा है, उसका मसाज कर रहा है। उनका जो भी काम है वो बड़ा प्यार से, आदर से, गौरव से वो कर रहा था। वो बड़ा प्रीत हो गया। और ऐसा काम का ही नहीं है, जो चीज़ वो गुरुजी इसको शिक्षा देता है, जो बोधन करता है, वो सारे सिर्फ एक ही बार सुनने से उसका दिल में बैठ जाता था। फिर इनको दोबारा उसको लिखने की, फिर पढ़ने की, फिर गुरुजी मेरे को समझ में नहीं आया ऐसा करके बोलने का भी कोई अवसर ही नहीं आया, ऐसा कोई मौका नहीं आया। वो जो पहले बार जो बोल रहा है, लेकिन उसको तो वो बोलते ही इसका दिल में प्रिंट होने लगे। इसलिए वो भी बड़ा खुश हो गया कि ये बच्चा दोनों इतना फास्ट है, अगर एक बार बोलने से एकदम कैच कर रहे हैं इनको करके, वो बड़ा खुश हो गया था, खुश हो जाता था।
और हर टेस्ट में ये दोनों अच्छा पास होते थे। ऐसा इन लोग ने जैसे 60 या 64 दिन वहाँ गुरुजी का सेवा में रहते हैं, पूरा शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, और 64 आर्ट्स भी इन लोग में निष्णात हो जाते हैं। सारे जैसे वेद, वेदांग, उपनिषद, पुराण, उसके बाद जो आर्ट्स, शास्त्र, सब कुछ इन लोग सीख लिया दोनों ने, वो भी सिर्फ 64 डेज के अंदर। फिर जैसे पढ़ाई ख़त्म हो गया, दोनों जाके गुरुजी के प्रणाम किया, उसका पैरों पे पढ़ के। फिर उन्होंने बोला बेटे बहुत अच्छा हुआ, आप जैसे दोनों जैसे बिल्कुल शार्प स्टूडेंट्स मेरे को मिला, मैं बहुत खुश हूँ करके उसने बोला। फिर कृष्ण जी ने बोला गुरुजी बहुत धन्यवाद, अभी हम जाने का वक्त आ गया है, अगर आप इजाज़त दें तो हम जाएंगे, लेकिन जाने से पहले आपका जो गुरुदक्षिणा है वो हम पूरा करके जाएंगे करके बोला। फिर गुरुजी ने बोला ऐसा कैसे बेटे, आप लोग तो मेरे दिल जीत चुके हो, मैं आपसे एक भी पैसा नहीं लूँगा, आपको गुरुदक्षिणा देने की ज़रूरत नहीं है, आप चले जाए करके बोला। फिर भी बोला, कृष्ण ने थोड़ा फोर्स किया, ऐसा नहीं है, और जो बिना दक्षिणा हम गुरु सीखना अच्छा नहीं है, और हमारा जो फादर है वो बड़ा स्ट्रिक्ट है, वो हमको घर में भी आने नहीं देगा, वो अगर गुरुदक्षिणा दे के हम आगे करके वो बड़ा गुस्सा हो जाएगा। ऐसा करके जैसे बचपन ही वो दिखाया, बोला गुरुजी आपको लेना ही पड़ेगा, आप जो मांगो हम कर लेंगे, बस 10 साल जो आपका मांग है हम उसको पूरा करेंगे, गुरुदक्षिणा रूप में देंगे हम करके जब बोला, तो तब उनको कुछ दिल में एक क्या बोलते हैं, एक आस बोलते हैं ना, एक जैसा होप उसके दिल में आ गया, गुरुजी के दिल में। और उसने अपना मिसेस के पास गया, बोला सुनिए वो जो 2 बच्चे हैं आज पासिंग आउट होने वाला है, वो जाते जाते गुरुदक्षिणा देने के लिए बहुत फोर्स कर रहे मेरे को, अभी मैं उनको तो मैं नॉर्मल बच्चे नहीं समझ रहा हूँ, वो तो कोई भगवान का रूप है, क्योंकि इतना फास्ट उन लोगों ने पढ़ लिया, इतना फास्ट उनको आ गया, इतना फास्ट तो कोई आज तक पढ़ाई नहीं किया, जो सामान्य आदमी नहीं है, वो साधारण नहीं है। इसलिए वो बार बार पूछ रहा है कि कुछ मांगो करके। तब मेरे को लगा कि मांगने से ठीक है करके मैं सोच रहा हूँ अगर आपका इजाज़त तो मैं मांगूंगा वो करके बोला। फिर उसने बोला ठीक है मांग लीजिए बोला। फिर तब असली कहानी उसने बताया, कौन, अपना जो गुरुजी ने। फिर बोला बेटे गुरुदक्षिणा के रूप में मैं मेरा जो लड़का को मैं वापस मांगता हूँ बोला। फिर इन्हें बोला जैसे इनको कुछ भी पता नहीं करके जैसे वो एक्टिंग कर रहा है। बोला क्या हुआ गुरुजी आपको बच्चे को? बोला पिछले एक पर्व दिन में मैं, मेरा फैमिली और जो बच्चा तीनों जो समुद्र का एक प्रभास क्षेत्र है वहाँ पे हम जैसे पुण्य स्नान, पुण्य तर्पण देने के लिए गए थे, पुण्य स्नान करके पुण्य तर्पण देने के लिए गए थे। तब क्या हुआ, हम तीनों ऐसे डूब गए, डुबकी मारा। फिर जैसे उठ के देखा तो मेरा बच्चा नहीं मिला मेरे को। फिर हमने पूरा ढूंढ लिया लेकिन वहाँ पे मेरा बच्चा नहीं है, वो समुद्र ने मेरा बच्चे को खा लिया। तब से हम बहुत दुखी हैं, हमारा बच्चों के लिए तरस रहे हैं, अपना बच्चे के लिए। और इसलिए अगर हो सकता है तो मेरा बच्चे को वापस लौटाओ। फिर कृष्ण जी ने बलराम की तरफ देखा, क्या हो जाएगा काम? बोला भैया यस बोलो करके बोले उसने। फिर कृष्ण जी ने बोला गुरुजी थोड़ा हमको वक्त दीजिए, अभी हम समुद्र के पास जाएंगे, असल क्या है स्टेटस हम पता करेंगे और हम आके आपको बताएंगे, आपका गुरुदक्षिणा पूरा करके जाएंगे करके बोल दिया। फिर दोनों ने अपना रथ के ऊपर बैठ के, जो एक रथ छोड़ के गया था, और सीधा बड़ा तेज से समुद्र के पास गया। उस समुद्र ने उसको दूर से इनको देखते ही एकदम वो उसका एक आदमी का जो समुद्र रूप में वो एकदम बाहर आया। आने के बाद इसको पूजा किया उसने, कौन? समुद्र ने। क्योंकि उनको पता है कि ये नॉर्मल आदमी नहीं है, ये दोनों नॉर्मल बच्चे नहीं हैं, ये तो साक्षात भगवान विष्णु है और ये आदिशेष है। फिर उसने बोला क्या सेवा करूं मेरे को आपको करके उसने पूछा था। पर कृष्ण ने बोला ओ मिस्टर समुंदर, आप जो मेरा गुरुजी का बच्चों को आपने अंदर ले गए करके मेरा गुरुजी कंप्लेंट कर रहा है, आप कृपया उस बच्चे को वापस दीजिए, नहीं तो मेरा सुदर्शन चक्र से पूरा इसको ड्राई कर दूंगा बोला।
फिर उसने बोला, फिर प्रणाम करके, हे प्रभु मेरे को माफ़ करो, ये काम मैंने नहीं किया। फिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो समुद्र तेरा ही है, तू नहीं करेगा तो और कौन करेगा, बोला कृष्ण ने। बोला कई साल से मेरे अंदर एक जो पंचजनहा करके एक जो राक्षस था वो आके बैठा है, और उनका बहुत बड़ा आर्मी है, और वो सब राक्षस हैं। वो देखने में क्या है, वो शंख का रूप में रहता है, वो शंकु जैसे रहता है वो, तो वो बड़ा पराक्रमशाली है, प्रतापशाली है। वो जब से मेरे समुद्र में आके बैठा, मेरा जो पूरा अस्त व्यस्त हो गया, मेरा जो जलचर जो भी है सब मरने लगे। वो उसने बहुत मेरे को तंग कर रहा है, और शायद हो सकता है आपका गुरुजी का जो लड़का जो बच्चा है उनको भी उसी ने अंदर लेके वो खा गया होगा। फिर इसने बोला ठीक है, अब वो भी देखते हैं, आप हमको रास्ता दो, हम सीधा शंख के वो पंचजन के पास जाएंगे करके बोला। फिर वो जो समुद्र ने उसके लिए रास्ता दे दिया, ये सीधा पंचजन के पास गया। वहाँ पे हज़ारों राक्षस थे, वो सबको मार दिया। फिर उसके बाद वो पंचजन के साथ भी बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हो गया, और कृष्ण जी ने उसको भी मार दिया। मारने के बाद उसका पेट से, वो मरने से पहले वो जान लिया कि ये साक्षात विष्णु रूप है। फिर उसने, मतलब वो चीज़ इसमें नहीं है, फिर इसने उसका पेट पाट के देखा तो उसके अंदर कोई बालक का कोई अवशेष है ही नहीं था, कोई बालक का कोई भी मांस वगैरह कुछ भी नहीं था उसमें। लेकिन अंदर एक जो शंख था, वो शंख इनको मिला। फिर उसने उस शंख को ले लिया, उसको अच्छे से धो लिया। फिर उनका एक तमन्ना थी उस राक्षस का, ये भगवान मैं मरने के बाद मेरे पेट के अंदर जो शंख है आप उनको अपना हस्त में धारण कीजिए, और वही आपका शंख ध्वनि होगा। वो लेफ्ट हैंड में रहता है भगवान विष्णु का, राइट हैंड में सुदर्शन चक्र होता है, ठीक है। ये हमेशा आपका हाथ में होना चाहिए करके उसने एक वर ले लिया वो पंचजन में। फिर तब से वो कृष्ण जी का जो है ना लेफ्ट हैंड में वो शंख होने लगा। फिर उसने उन्हें जैसे उनका पेट फाड़ दिया तो उसमें नहीं है, बच्चा नहीं है, शंख मिला। फिर शंख को लेके इन लोगों ने सीधा बाहर आया। जाने के बाद फिर गया, आदमी मरने के बाद या स्वर्ग में या नरक में जाता है, तो स्वर्ग से पहले नरक होता है, इसलिए पहले सबसे पहले नरक में गया। नरक में फिर जाके एकदम वो शंख ध्वनि किया कृष्ण ने। दोनों बालक ही है, बच्चे हैं, और नरक तक गया क्योंकि वो तो दिव्य पुरुष है। फिर जैसे उधर गया, कृष्ण और बलराम जैसे संयमनी नाम का नगर है, जो यम धर्मराज का बहुत फेवरेट प्लेस है, वो वहाँ पे यम धर्मराज था। जैसे इन लोगों ने गया, उस संयमनी के जो बाहर रोड पर खड़ा होकर एकदम उसने शंख बजाया, तो यम धर्मराज एकदम दौड़ के आ गया। आने के बाद बोला, ये आप लोग लीला मानुष रूप, जो आप जो लीला दिखाने के लिए जो पैदा हुए थे, अवतार ले लिए हो भूमंडल में, भूमि में, आप इधर क्यों आए हो करके उसने पूछा था बड़ा विनय से। फिर इन लोगों ने बोला, कुछ भी नहीं है, जो आपने जो मेरा जो गुरुजी के जो लड़का को इधर लाया करके पता चला, और इनको वापस लीजिए क्योंकि हम गुरुदक्षिणा देंगे करके हमारा गुरुजी को वचन दे दिया। अब तुरंत उसको हमारे पास भेजो, हम हैंड ओवर करना है करके। फिर उसके बाद उसने बोला वो कितना है, अभी मैं जा रहा हूँ, यूँ गया यूँ लाया करके उस लड़के को लाया। फिर उसको लड़के को इसने कृष्ण जी ने ऐसे उसको टच किया प्यार से, उनको फिर अपना रथ में बिठाया और यम धर्मराज के पास उसने ले लिया, गुड बाय ले लिया। फिर तीनों सीधा आश्रम में आ गए। आश्रम में आते ही कृष्ण जी ने उनको बच्चों को वापस कर दिया। फिर उनको फिर प्रणाम कर दिया, करके पूछा गुरुजी और कोई तमन्ना है तो बता दो, अभी हम पूरा करेंगे। फिर उसने बोला दोनों को ऐसा अपना ले लिया, अपना गोद में ले लिया। बोला बच्चे अगर तेरा जैसे अगर शिशु होता तो, और कोई कामना कोई पूरा कोई बैलेंस होता है क्या? कभी नहीं होता है। आप मेरा भाग्य है कि आप मेरा शिष्य है, और आप नॉर्मल बच्चे भी नहीं करके मैं जानता हूँ, और मैं ये भी नहीं पूछता कि आप कौन हैं, लेकिन आप मेरे लिए हो, आप भगवान है सब करके उन लोगों ने बोला। फिर भी वो अपना मास्टर जी वो फिर नहीं अपना लेवल को कम नहीं करना चाहता है। फिर उन लोग बोला बेटे
अभी आपका विद्याभ्यास हो गया, मैं बहुत खुश हो गया। आपका पढ़ाई से, आपका डिसिप्लिन से, आप जो दिया हुआ गुरु दक्षिणा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब आप आराम से अपना माता पिताजी के पास जाके उनका सेवा कीजिए करके इनको वापस भेज दिया। इन दोनों ने गुरुजी का प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेके फिर वापस अपना पेरेंट्स के पास आ गया। ये है स्टोरी। स्टोरी का नाम क्या है? श्री कृष्णस्य गुरुदक्षिणा। ठीक, नेक्स्ट सेशन में हम दूसरा लेसन सीखेंगे। थैंक यू। जय हिंद।